हरियाणा प्रदेश में एक तरफा माहौल भारतीय जनता पार्टी का बना है। कांग्रेस बहुत बुरे तरीके से पिछड़ चुकी है। हरियाणा के हमारे जो दलित समाज है, एससी समाज है, वो राहुल बाबा से पूछना चाहता है कि क्या उसने अमेरिका में बैठ करके जो अपना सोच वो जाहिर की है कि अगर हमारी सरकार बनती तो हम आरक्षण को खत्म करते, उसके बारे में पूछना चाहते हैं। यहाँ के भोले भाले किसानों की जमीन को लूट करके दामाद को खुश करने के लिए अब भी वहाँ पर उनको खुश किया गया। उनकी भोले भाले किसानों की जमीन लूट करके उसके नाम कर दी गई। क्या राहुल बाबा उसके ऊपर कुछ बताने का काम करेंगे? प्रचार कर रहे हैं, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, हरियाणा प्रदेश में एक तरफा माहौल भारतीय जनता पार्टी का बना है। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बन रही है। कांग्रेस बहुत बुरे तरीके से पिछड़ चुकी है। दुर्भाग्यपूर्ण है, कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता अब तक प्रचार में नहीं आया है। उनको डर है कि पिछले कुछ दिनों से ऐसा स्पष्ट वातावरण बना है कि कांग्रेस का जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हाल हुआ था, वही सेम हालात हरियाणा के अंदर कांग्रेस का होने वाला है। अब कांग्रेस के बड़े नेता भी, कांग्रेस के दिग्गज नेता भी ये मानने लगे हैं कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी पिछड़ रही है। यही कारण है कि पिछले 15-20 दिनों से कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता हरियाणा में आने के लिए तैयार नहीं है। अब हताशा की स्थिति में कांग्रेस कभी 2-2 बार अपना घोषणा पत्र जारी करती है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि मैंने तो ये पहली बार हरियाणा के अंदर देखा है कि कोई दल अपना घोषणा पत्र, अपना एजेंडा एक बार लेकर के आता है। कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र दिल्ली में बैठ करके जारी किया। हरियाणा प्रदेश के लोगों ने उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दिया, उसको रिफ्यूज कर दिया। उसके बाद चंडीगढ़ में जब उनको लगने लगा कि कोई तवज्जो नहीं मिला, दोबारा फिर घोषणा पत्र जारी किया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस पार्टी इतनी कन्फ्यूज पार्टी हो चुकी है, इतना उसके अंदर कन्फ्यूजन आ गया है कि उसने 2-2 बार अपना घोषणा पत्र उतारा है। उसके समझ में नहीं आ रहा कि हम करें क्या ना करें, क्योंकि कांग्रेस बहुत बुरे तरीके से पिछड़ चुकी है। अब अचानक एक खबर आई कि राहुल बाबा रोड शो करेंगे। हरियाणा एक पर्यटन स्थल है, भगवान श्री कृष्ण की भूमि है। अच्छा है, राहुल बाबा आएंगे, पर्यटन करके यहाँ से जाएंगे और हमारा हरियाणा बहुत अच्छा पर्यटन के लिए है। परंतु हरियाणा के लोग कुछ सवाल राहुल बाबा से पूछना चाहते हैं। राहुल बाबा यहाँ आ तो रहे हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि राहुल गांधी साहब उन सवालों का जरूर जवाब देंगे। नहीं तो यहाँ की जो सरकार है, भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में रही है, उनसे आप पूछ करके जरूर इसके ऊपर बैठ करके अपनी कोर कमेटी में जरूर चर्चा करें कांग्रेस के नेता, और हरियाणा के लोगों को इन क्वेश्चनों का उत्तर दें। मैं राहुल से पूछना चाहता हूं कि पिछले जो 2004 से लेकर के 2014 कांग्रेस की सरकार रही, हमारा युवा ये जानना चाहता है राहुल से कि उस सरकार के अंदर पर्ची और खर्ची से युवाओं को रोजगार मिलता था, भ्रष्टाचार से रोजगार मिलता था, युवाओं का विश्वास खो चुके थे, युवाओं का कांग्रेस के ऊपर विश्वास नहीं रहा था। क्या राहुल बाबा ये बताने का काम करेंगे कि पर्ची और खर्ची क्यों चलती थी? अब फिर उनकी मंशा वही आ रही है। जहां से राहुल बाबा ने अपना चुनाव प्रचार शुरू किया, वहां के प्रत्याशी ये बोलते हैं कि सरकार घपलों से चलती है। वहां के प्रत्याशी ये बोलते हैं कि पहले मैं अपना घर भरूंगा, फिर अपने नज़दीक का भरूंगा। राहुल गांधी वहीं से अपना चुनाव प्रचार शुरू करते हैं। क्या वो बताने का राहुल बाबा ये काम करेंगे? हमारा हरियाणा का युवा पूछ रहा है कि पर्ची और खर्ची से क्यों नौकरी मिलती थी। इसके ऊपर कुछ चुप्पी तोड़ने का काम राहुल बाबा शायद करेंगे, बताएंगे।
दूसरा, हमारे हरियाणा का दलित समाज ये पूछना चाहता है कि जो अभी पिछले दिनों उन्होंने बाबा साहेब के उस पवित्र संविधान की बुक उठा करके इस प्रकार का दुष्प्रचार किया था कि मोदी अगर तीसरी बार आएगा तो वो संविधान को, आरक्षण को खत्म कर देगा। राहुल बाबा इस बात को बताने का हरियाणा के हमारे जो दलित समाज है, एससी समाज है, वो राहुल बाबा से पूछना चाहता है, इसका उत्तर दें कि क्या उसने अमेरिका में बैठ करके जो अपना सोच वो जाहिर की है कि अगर हमारी सरकार बनती तो हम आरक्षण को खत्म करते, उसके बारे में पूछना चाहता है कि आपकी मंशा क्या है। तीसरा एक क्वेश्चन हम ये पूछना चाहते हैं, हमारे हरियाणा का किसान ये पूछना चाहता है राहुल से, आप ये बताएं क्या यहाँ के भोले भाले किसानों की जमीन को लूट करके दामाद को खुश करने के लिए अब भी वहाँ पर उनको खुश किया गया, उनकी भोले भाले किसानों की जमीन लूट करके उसके नाम कर दी गई, क्या राहुल बाबा उसके ऊपर कुछ बताने का काम करेंगे? आज हरियाणा के अंदर आ रहे हैं। हमारा किसान ये भी पूछना चाहता है राहुल बाबा से कि क्या किसान का जो फसल का खराबा होता था, 2 रुपये का चेक, 3 रुपये का चेक आपकी सरकार देती थी, उसके बारे में भी बताने का काम करें। इतना अपमानित किसानों को क्यों किया जाता था? राहुल बाबा इसके ऊपर जरूर प्रकाश डालेंगे, राहुल गांधी जी, क्योंकि वो हमारे तो बाबा ही हैं, क्योंकि वो इसके ऊपर प्रकाश डालें।